हर हर मोदी घर घर मोदी। अभी मोदी है तो हम लोग सेफ हैं, नहीं तो हम लोग का घर से निकलना मुश्किल होता था। और सेना पर हमला क्या कराएंगे, सारा बुनियाद खेती किया। जी तो ठीक बोले हैं, आरडीएक्स कहाँ से आया, इसकी जांच तो होनी चाहिए थी। नौटंकीबाज की सरकार है, माया मोह की सरकार है। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप, मैं हूं शुभम। हाल के दिनों में बिहार के मंत्री सुरेंद्र यादव जी का ये बयान आया कि भाजपा के लोग जो हैं चुनाव जीतने के लिए सेना पर भी हमला कराने से नहीं चूकते हैं और सिंपैथी वोट के आधार पर वे चुनाव जीतते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, जानना चाहेंगे कि क्या इस बारे में उनकी क्या राय है। नहीं, सुरेंद्र जी तो ठीक बोले हैं, सुरेंद्र जी ठीक बोले हैं। पुलवामा हमला हुआ, उसकी जांच नहीं हुई, आरडीएक्स कहाँ से आया, इसकी जांच तो होनी चाहिए थी। तो सुरेंद्र भाई ने तो ठीक बोला है। हम तो सुरेंद्र भाई ऐसे लोग जो क्रांतिकारी इस समाज में लोग हैं, जो सही बात बोलते हैं, चाहे किसी प्लेटफॉर्म पर है। अरे जो देश को बेचकर अपना ईमानदारी शो कर रहा हो, उसके लिए तो सुरेंद्र जी ठीक बोले हैं। जिन्होंने बेरोजगार को 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया, 15 लाख रुपया देने का वादा किया, आज क्या हो रहा है देश में, आप लोग भी देख रहे हैं क्या हो रहा है। चीन जो है, चाइना आक्रमण माने किलोमीटर के हिसाब से 200-250 किलोमीटर अंदर घुस गया है। उसके बावजूद भी ये भाजपा वाला कहता है कि हम चीन को हरा देंगे, चाइना को हरा देंगे। और वहाँ मोदी जी जाकर डपली पीटते हैं, डंका बजा रहे थे ना आप लोग, तो सब लोग देखे मोदी जी को चीन में जाके डंका बजाते हुए। ये तो नौटंकीबाज की सरकार है, माया मोह की सरकार है। चुनाव जीतने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, यह सब करना इनका काम है भाई। ये तो भारी नौटंकीबाजी। ये ना होता था गांव देहात में रामलीला, वह रामलीला पार्टी है। भाजपा का मतलब रामलीला पार्टी, नकली राम, नकली भगवान, ये सब लोग हैं। सुरेंद्र भाई ठीक बयान दिए हैं। हमारे साथ कुछ और सज्जन हैं, क्या कहेंगे इस बार जो मंत्री जी का बयान? देखिए, मंत्री जी का बयान तो ठीक है। रही बात कि आप यह पूछते हैं कि भाजपा जो है सो कुछ भी कर्म करती है, ये बिल्कुल सही है कि भाजपा संघर्षों की पार्टी कभी नहीं रही है। वह सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है और ख़ास करके उसका सबसे ज़्यादा ध्यान भटकाने का काम है, क्योंकि देश में बेरोजगारी, महंगाई बहुत चरम सीमा पर है, लेकिन उस पर वह कोई काम नहीं करती है। सिर्फ सत्ता के लिए, वो लोगों का ध्यान बटाने के लिए वो किसी तरह का कोई भी वो काम अनैतिक और कोई भी काम कर सकती है, या इसी के लिए भाजपा जानी जाती है। आज देश में जो बड़ी समस्या है उसके लिए उसका कोई आवाज़ नहीं है। 2014 से बेरोजगारी उसी तरह का बढ़ रही है, देश को बेचा जा रहा है, लेकिन भाजपा इसके लिए कोई काम नहीं कर रही है। वही काम कर रही है जो इस देश के लिए ज़रूरत नहीं है। इसलिए यह बिल्कुल सही है कि भाजपा जो सत्ता के लिए वो कोई भी अनैतिक समझौता कर सकती है, कोई भी अनैतिक कार्य कर सकती है। हमारे साथ एक मैम है। मैम, हाल के दिनों में मंत्री सुरेंद्र यादव जी का बयान आया कि भाजपा जो है चुनाव जीतने के लिए सेना पर भी हमला कराने से नहीं चूकती है। किस रूप में देखती हैं आप इसको? देखिए, भाजपा का शुरू से ही रहा है, उनका डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर चलते हैं। जिस तरह से अंग्रेज चलते थे, इस देश में राज करते थे डिवाइड एंड रूल करके, वैसे ही इन लोगों का भी वही एजेंडा है। इसी थ्योरी पर चलते हैं ये लोग। इनके सारे नेता, आरएसएस जो है, उसी का ये प्रिंसिपल है। और ये देश में जब कोई मोदी जी बेरोजगारी में लोगों को रोजगार देने में असफल रहे हैं, महंगाई बहुत चरम सीमा पर पहुंची हुई है, ये जब आर्थिक संकट है देश में, तब मोदी जी को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, तो ये बीजेपी वाले नफ़रत फैला करके, लोगों के मन में नफ़रत का बीज बो करके, लोगों को बांट करके ये चाहते हैं कि किसी तरह से हम सत्ता में बने रहें, और इसके लिए ये बहुत प्रयासरत रहते हैं। कहीं ना कहीं आप मानती हैं कि ये जायज़ है, उनका जो बयान है वो सही है? उनका बयान हमने नहीं सुना है, तो हम जब तक नहीं सुने हैं तो उस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। जब सुनेंगे पूरा बयान क्या है, किस संदर्भ में है, तब होगा। लेकिन जहाँ तक भाजपा की बात है, जो ये बात है कि बांटना लोगों को या सेंटिमेंट पैदा करना, तो वो कोई ना कोई सेंटिमेंट पैदा करके ही, यही उनकी राजनीति है।
वो कभी वाजपेयी जी के टाइम में भी सत्ता में आए थे तो राम मंदिर का सेंटिमेंट पैदा किए थे, तब वो सत्ता में आए थे। अभी फिर उनका यही एजेंडा है इनका, लोगों के सेंटिमेंट को उभारना। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और उनका बहुत बड़ा मीडिया सेल है, मीडिया पर भी कब्जा जमा चुके हैं, जो नेशनल मीडिया है उस पर भी। तो तरह तरह तमाम तरीके से आरएसएस के बहुत सारे फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशन हैं, उसके माध्यम से बहुत तरह तरह से समाज में ये लोग हिंदू मुसलमान का नफरत फैला करके और अपना उसी के आधार पर सत्ता में काबिज रहना चाहते हैं। तो कुछ लोग हमारे साथ थे जिनका साफ कहना था कि कहीं ना कहीं जो है उनका बयान जो है उनका समर्थन कर रहे हैं। अभी जो मंत्री जी का जो बयान आया है इस मामले पे क्या कहेंगे आप? कहना है कि बयान जो देश सही दिए, वो अपना चुनाव जीत ले, भावनात्मक लहर, राष्ट्रवाद धर्म का भावनात्मक लहर उभार के भाजपा बार बार यही करता है। कहीं पार्लियामेंट पर भी हम सही मानते हो, जो बोले वो सही बोले हैं, क्योंकि उनका यही काम है। कभी भावनात्मक पार्लियामेंट पर हमला करा देंगे, कभी पुलवामा में हमला करा कर भावनात्मक लहर उभार के उनका रोजी रोटी चलता है। किसी से चुनाव जीत लेना है, बस उनका यही उद्देश्य होता है। अभी मंत्री सुरेंद्र यादव जी का जो बयान आया है कि भाजपा वाले जो हैं सेना पे हमला करा करके चुनाव जीतते हैं, कितना जायज़ मानती हैं इसको? इसको मैं बिल्कुल ही गलत मानती हूँ। हर हर मोदी घर घर मोदी। अभी मोदी है तो हम लोग सेफ हैं, नहीं तो हम लोग का घर से निकलना मुश्किल होता था। और सेना पर हमला क्या करेंगे? सारा बुनियाद खेती किया हुआ कांग्रेसिया का है, ठीक ना। कांग्रेस ने जो किया है सो गलत किया, उसको मोदी जी सुधार रहे हैं। हाल के दिनों में मंत्री सुरेंद्र यादव जी का बयान आया है कि भाजपा जो है चुनाव जीतने के लिए सेना पे हमला कराती है, कितना जायज़ मानते हैं इसको? देखिए, सेना को राजनीति से जोड़ना ये सरासर गलत है। सेना किसी पार्टी के लिए और किसी के लिए, किसी अदरवाइज किसी के लिए सेना काम नहीं करती है। सेना राष्ट्र के लिए काम करती है। हमारे सेना के जितने जवान हैं बिना किसी भेदभाव के 24 घंटा, चाहे वो कड़ाके की ठंड हो, बरसात हो, चाहे कड़ाके की धूप हो, बिना किसी चीज़ का परवाह किए हुए देश के सुरक्षा के लिए अनवरत काम करते रहते हैं। और वैसे संगठन को, वैसे इंडिपेंडेंट संस्था को, जो कि इंडिया की सुरक्षा जिसके हाथ में है, और वैसे पे अगर किसी तरह का किसी ने अगर बयानबाजी किया तो ये सरासर बेबुनियाद है। तो आप क्या चाहते हैं कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए? एकदम निश्चित होनी चाहिए। ये गैर जिम्मेवाराना बयान है। राष्ट्र के लिए जो है सेना काम करती है, राष्ट्र के लिए सेना काम करती है। कभी किसी बायस्ड होकर के सेना कभी काम नहीं करती है। सेना जो है देश का इंडिपेंडेंट बॉडी है और उसका मेन इशू ये रहता है कि हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र पर किसी तरह का कोई कुठाराघात जो है न उठा सके। मंत्री किसी पार्टी के हो सकते हैं, लेकिन सेना किसी पार्टी की नहीं होती है। सेना देश के लिए काम करती है और ऐसे लोगों को जो है, इन लोगों को जो है राजनीति और सत्ता का फोबिया रहता है, जिसके वजह से अनर्गल बयान जो है दिया करते हैं। ऐसा बयान सेना के संदर्भ में देना और देश के लिए ये जो है सही नहीं है। ये तो एक पॉलिटिकल बयान है। इसको सेना के पक्ष में चाहे विपक्ष में नहीं देखना चाहिए। और ऐसे बयानों से मेरी सुझाव रहेगा कि सारे पॉलिटिकल पार्टी अलग रहें, जो कि सेना को डिमोटिवेट करे, क्योंकि सेना किसी भी पार्टी की नहीं है, सेना पूरे राष्ट्र की है। तो मैं इस पॉलिटिकल बयान को जायज़ नहीं मानता हूँ। तो देखा आपने, कहीं ना कहीं कुछ लोगों का कहना है कि इस तरह के बयानबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि सेना पूरे देश की रक्षा करती है, उसे राजनीतिक रूप में देखना उचित नहीं होगा। शुभम लाल, बिहार तक, पटना।